अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी का जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 1 है। इसका जो हमारा फार्माकोनाइटिक्स का लास्ट टॉपिक है वो है ड्रग की एलिमिनेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच है फार्माकोनाइटिक्स, इसके बारे में पढ़ रहे थे। फार्माकोनाइटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 4 वर्ड्स जो हैं ये फार्माकोनाइटिक्स के लिए आप याद रखें। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, उसके बाद एम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ई फॉर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। यानी फार्माकोनाइटिक्स के अंदर हमने यही पढ़ा है कि व्हाट डज बॉडी डू विद आवर ड्रग, कि जो हमारी बॉडी है वो हमारी ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स शो करती है। तो इसके लिए सादा सा इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया है। इस लेक्चर में भी जो नए स्टूडेंट्स इस लेक्चर तक जिनकी अप्रोच हुई है उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि स्टूडेंट्स याद रहे कि फार्माकोनाइटिक्स जो के अंदर जो है हम देखते हैं कि ड्रग की बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस किन रूट से हो रही है। उसके बाद डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होनी है। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी लेक्चर्स में हम डिटेल से बता चुके हैं। उसके बाद ड्रग का एक्सक्रेट होने के लिए अगर वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर चुकी है, अगर अपना वो एक्शन बॉडी में दे चुकी है या नहीं दे चुकी, उसने बॉडी से एक्सक्रेट होना ही है, एलिमिनेट होना ही है, ताकि कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो ना हो बॉडी के अंदर। तो उसको एलिमिनेट होने के लिए जो है वो मेटाबोलाइट होना पड़ेगा। इसकी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, किन किन जो पार्ट्स हैं, किन बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं जहाँ पे ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के बाद फाइनली ड्रग ने बॉडी से एक्सक्रेट होना है। आज हमने ड्रग की एक्सक्रेशन के बारे में ही पढ़ना है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, यानी फार्माकोनाइटिक्स का लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद लास्ट जो है वो है ड्रग की बॉडी से एलिमिनेशन। तो आज हमने ड्रग की बॉडी से एलिमिनेशन किन किन तरीक़ों से होती है, कैसे कैसे कौन कौन से जो ऑर्गन है वो ड्रग को इसको एलिमिनेट करते हैं, कौन कौन से ड्रग है वो जो बॉडी से एलिमिनेट किन किन रूट से हो रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो ड्रग के वो पार्ट जो हमारी बॉडी के वो ऑर्गन हैं जहाँ से इस ड्रग ने एक्सक्रेट होना है उनके नाम लिखे हुए हैं, और उसके बाद हम उनकी डिटेल देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ से इसकी एक्सक्रेशन होगी। सबसे पहले जो है वो किडनी है। किडनी सबसे मेजर जो हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो किडनी है। हमारा यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पोलर जो ड्रग्स हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं, उन्होंने इस रूट से बॉडी से एलिमिनेट होना है। हमेशा याद रहे कि जो रीनल रूट्स को फॉलो करेंगी ड्रग्स या यूरिनरी सिस्टम से जिनका अखराज बॉडी से होगा, वो ड्रग्स जो हैं वो मोर पोलर फॉर्म में होंगी या वो वाटर सोल्यूबल होंगी, देन उनका जो है वो एलिमिनेट होगा हमारी बॉडी से। तो यहाँ पे बॉडी से जो है वो इनका एलिमिनेशन होने के लिए जो है वो कौन कौन से पाथवे को फॉलो करते हुए ड्रग जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रेट होती है। यहाँ पे 3 मैंने टर्म्स लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले जो किडनी की फिल्ट्रेशन है, किडनी से जब ड्रग ने एलिमिनेट एक्सक्रेट होना है तो उसमें सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में हम देखते हैं कि ये ग्लोमेरुल्स के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। कहाँ पे होती है, यहाँ मैंने रफ सा डायग्राम नेफ्रॉन का ड्रा किया हुआ है, इसमें आपको समझा दूंगा। दूसरे नंबर पे है एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। इस टर्म्स के बारे में भी ये भी जुड़ी हुई है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है पैसिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ये भी इस स्ट्रक्चर के साथ, इस डायग्राम के साथ जुड़ी हुई है। मैं यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स के बारे में बता देता हूँ कि ये तीनों टर्म्स कब और कैसे इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। ग्लोमेरुल्स की फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये कैसे होती है, सबसे पहले एक बात याद रखिए, आपके जहन में पहले आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही किडनी के अंदर ऐसी प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज हैं जिन जो है वो किडनी के अंदर जो है वो जो ब्लड को है वो फिल्टर कर रही हैं, और फिल्टर के बाद जो यूरिन है वो यूरिन के फॉर्म में इसको चेंज करके बॉडी से बाहर कलेक्टिंग डक्ट से बाद यूरेटर के बाद जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा से अखराज जिसका हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शंस की जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का।
और यहाँ ये फिल्ट्रेशन वाला ऑर्गन कह सकते हैं, ऑर्गेनेली कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके स्ट्रक्चर में देखें कि सबसे पहले मैंने एक ये जो है वो ब्लड वेसल्स को मार्क किया हुआ है और इस पे लिखा हुआ है एफरेंट, ए फॉर एफरेंट और ई फॉर इफरेंट, ठीक है। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर देखें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जो है ये किडनी का बोमेन कैप्सूल है, ये जो प्याला नुमा साख्ता है ये बोमेन कैप्सूल है, और यहाँ पे ए फॉर एफरेंट जो खून ब्लड वेसल इसके अंदर आ रही है उस वो जो है वो ब्लड को जो है वो बॉडी से इसके अंदर ला रही है फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद ये जो यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुल्स का क्लस्टर, यानी ये उस ब्लड वेसल्स का क्लस्टर है जिसमें जो है वो फर्स्ट फिल्ट्रेशन होनी है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन के बारे में मैंने बताना है कि ये बोमेन कैप्सूल, ये इतना बोमेन कैप्सूल है, ये आपका इतना जो प्याला सा बना हुआ है ये बोमेन कैप्सूल है, और यहाँ पे जो आर्टरी का क्लस्टर है ये आपका ग्लोमेरुल्स है। यहाँ पे पहली फिल्ट्रेशन होनी है और पहली फिल्ट्रेशन के अंदर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स या बहुत से फिल्ट्रेशन में आयंस, ग्लूकोज या इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इस ये जो डक्ट है, ट्यूब्यूलर डक्ट है, इसके अंदर आ जाएंगे। ये लोपोफेनले जो बना रही है इसके अंदर आ जाएंगे। ये जो है आपका ग्लोमेरुल्स है, ये जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्लस्टर है इसको कह सकते हैं। उसके बाद यही मैंने यहाँ पर ड्रा किया है कि ये ई फॉर एफरेंट यानी वेसल्स जो है वो क्लस्टर बनाने के बाद दोबारा से इसी ये जो ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे लोपोफेनले बन रही है। ये जो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में यू शेप नज़र आ रही है इसकी, ये लोपोफेनले है। ये सारी की सारी डक्ट जो है वो ये ट्यूब्यूलर डक्ट है, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूलर डक्ट है, और यही एफरेंट जो ब्लड वेसल्स है इसके गिर्द जो है वो एक जाल सा बनाए हुए है, इसके गिर्द जो है लिपटी हुई है। अब ये इसके गिर्द जो है ट्यूब्यूलर के गिर्द लिपटी हुआ जो वेसल्स है, इसके अंदर ही हमने पढ़ना है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या है और रीअब्जॉर्प्शन क्या है। इसको एक दफ़ा दोबारा से समझ लीजिएगा अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक से कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुल्स का क्या किरदार है, बोमिन कैप्सूल्स का क्या किरदार है, उसके बाद एफरेंट इफरेंट जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ठीक है, उसके बाद जो निकल रही है इनका क्या किरदार है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है बोमिन कैप्सूल्स के अंदर, जब जो हमारा ब्लड है वो कैपिलरीज जो है वो इसके अंदर आती है, तो यहाँ पे जो है पहली फिल्ट्रेशन होती है। पहली फिल्ट्रेशन के अंदर ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बोमिन कैप्सूल के अंदर आ जाता है और उसके बाद इस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है। ये जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो बहुत से जो वाटर सोल्यूबल कंटेंट है वो ड्रग के इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है यहाँ इसको ट्यूब्यूलर सिक्रेशन को बाद में पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखें ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है। स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा बोमिन कैप्सूल होता है ये सिक्रेशन ये तमाम किस्म की, कभी कभी नहीं कि ऑफन ये तमाम जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करता है और उसके अंदर तमाम ये जो वाटर सोल्यूबल पार्टिकल होते हैं वो इस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, और कुछ ग्लूकोज और आयंस जो हैं, मिनरल्स जो हैं, आयंस जो हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो गलती से नहीं बल्कि इंटेंशनली ही ये फिल्टर होके यहाँ पे आ जाते हैं और बॉडी के अंदर चूँकि इनकी ज़रूरत होती है सो इनको यहाँ पे इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इस ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर इनकी रीअब्जॉर्प्शन ही आपका ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद उसके बाद आप लोपोफेनले देख रहे हैं, उसके बाद ये ट्यूब्यूलर्स के गिर्द इसकी जो ये चक्कर काट रही है ये देख रहे हैं। अब आपने देखना है कि एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या है। एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के जरिए कैसे से जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रही है। वाटर सोल्यूबल कंटेंट जो है वो इसके अंदर रहेंगे, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ये रीअब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि बोमिन कैप्सूल्स के अंदर बहुत सी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि फिल्टर नहीं होते। वो क्या है, वो दोबारा से जो है वो दोबारा से क्या वो फिल्टर होते ही नहीं है बल्कि उस ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते हैं। अब उस ब्लड वेसल्स से उन्होंने क्या करना है, इसकी ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूलर्स है, ट्यूब्यूल्स के अंदर इसका जो ये पीसीटी है, प्रॉक्सल पीसीटी पार्ट है, और इस पार्ट्स के अंदर जो है इनकी सिक्रेशन होगी। यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे फिल्ट्रेशन के जरिए नहीं आए ट्यूब्यूल्स के अंदर, यहाँ से वो दोबारा इस ट्यूब्यूल्स के अंदर सीक्रेट कर दिए जाएंगे ताकि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, एलिमिनेशन उनकी हो सके। उनके इसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो सिक्रेशन के बाद जो है वही सब्सटेंसेस जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो होते हुए हमारे
जो हमारा यूरिनरी ब्लॉडर है उसके अंदर जाते हैं, यूरिनरी ब्लॉडर से यूथ्रा के जरिए अखराज उनका हो जाता है। हमारा अगला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर के अंदर जो है वो भी इसकी एलिमिनेशन होती है। वो कैसे होती है? सबसे पहले जब जो हमारा लीवर है वो हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, तो जो मेटाबोलाइट वेस्ट होता है वो जो लीवर है वो भेज देता है बॉयल के अंदर, या बॉयल के साथ मिक्स करके बॉयल की जो जब बॉयल की प्रोडक्शन हो रही होती है लीवर के अंदर, तो ये मेटाबोलाइट बाइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाइल क्या है? बाइल के बारे में आपने फिजियोलॉजी एनाटॉमी के अंदर पढ़ा है कि बाइल जो है जिसको आप गॉल ब्लैडर्स के अंदर स्टोर रतूबत कह सकते हैं, कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको आप बाइल कहेंगे। और बाइल कहाँ पे, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ये लीवर के अंदर फॉर्मेशन होती है। जब बाइल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो मेटाबोलाइट, जो ड्रग के मेटाबोलाइट हैं वो बाइल के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। और यही बाइल जो है, इसकी जो एग्जांपल है उन ड्रग्स की, इसमें एम्पिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स हैं, ये मेटाबोलाइट होने के बाद बाइल के अंदर शामिल हो जाती हैं। और यही बाइल जो है ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है। यानी जब हम कोई भी खुराक लेते हैं उसके अंदर जो फैट्स है उसकी एमल्सिफिकेशन इसने करनी है, तो फैट्स की एमल्सिफिकेशन करने के लिए यही जो बाइल है ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा और उस फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेगा कॉमन बाइल डक्ट के जरिए। अब जब ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेगा तो उसके बाद इसके को कुछ अज्जा जो हैं वो, बल्कि बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर डिजॉल्व हैं ड्रग बाइल के अंदर, वो थ्रू फिसेस। अब इस तरह होगा कि जो बाइल हमारे फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेगी उसके साथ जो ड्रग है वो भी जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होगा फिसेस या स्टूल, उसके साथ बाइल भी बाहर जो है वो एक्सक्रेट होगी। और फिसेस के साथ जो है वो ड्रग के मॉलिक्यूल जो बाइल के साथ हैं वो भी फिसेस के साथ जो है वो एक्सक्रेट हो जाएंगे। और कुछ जो ड्रग की मिकदार है वो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सो स्टूडेंट्स, लीवर के अंदर भी जो है इसकी जो मेटाबोलाइट है वो बाइल के अंदर मिक्स होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में थोरोफिसिस थोरोस्टूल जो है वो इसकी एलिमिनेशन हो जाती है लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जीआईटी है। जीआईटी ट्रैक के अंदर भी वही ड्रग जो है वो बॉडी से जो है वो एलिमिनेट होगी, एक्सक्रेट होगी। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो बाइल के साथ जो है लीवर उसको बाइल के साथ मिला देगा, मेटाबोलाइट बाइल के साथ मिलेगा, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगी फैट्स की एमल्सिफिकेशन के लिए, हमारे खुराक की डाइजेशन के लिए, तो उसके साथ वो ड्रग भी मिली हुई आएगी। और वो जीआईटी के अंदर जो है उसकी वो जो फेसिस कंटेंट होंगे, स्टूल कंटेंट होंगे, उनके साथ ही उनकी जीआईटी ट्रैक से एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इसमें थायोसाइनेट्स जो हैं, पोटाशियम थायोसाइनेट्स या इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो इसकी एग्जांपल है जो जीआईटी ट्रैक से एलिमिनेट हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद है लंग्स। लंग्स जो है स्टूडेंट्स ये भी एलिमिनेशन करने के लिए एक ऑर्गन है, यहाँ से भी ड्रग की एक्सक्रेशन जो है होती है। ये याद रहे कि लंग्स के जरिए जो ड्रग की एक्सक्रेशन होती है वो हाईली वोलेटाइल प्रॉपर्टी की ड्रग होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए ड्रग जो मतलब क्लोरोफॉर्म दे रहे हैं, या कोई इस तरह की वोलेटाइल प्रॉपर्टी की ड्रग है इनहेलर से जो दी जा रही हैं, उसके बाद अब कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो अल्कोहल कंजप्शन वाला होता है, ड्रग एडिक्टर या अल्कोहल कंजप्शन करने वाला, उसके मुंह से जो है वो बदबू आ रही होती है। वो बदबू किस वजह से आ रही होती है? अब उसने तो कंज्यूम कर लिया है अल्कोहल, तो वो बदबू कहाँ से आ रही है? असल में वो कंज्यूम किया हुआ जो अल्कोहल है उसके सर्कुलेशन के अंदर शामिल हुआ है, वो वोलेटाइल प्रॉपर्टी उसकी हाईली वोलेटाइल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो आपके जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ जो है वो एक्सपेल आउट हो रहा है एयर के थ्रू। यानी वो जब आप एक्सलेशन कर रहे हैं, यानी रिस्पिरेशन के दौरान जब एक्सलेशन हो रही है, एक्सलेशन के दौरान ही वो जो है वो स्पेल आउट हो रही है। और वो स्पेल आउट वोलेटाइल प्रॉपर्टी की ड्रग, वोलेटाइल प्रॉपर्टी अल्कोहल की है, और वो उसकी जो स्मेल है वो आ रही होती है। इसलिए जो लंग्स है वो भी वोलेटाइल प्रॉपर्टी के जो सब्सटेंसेज है उनको बॉडी से ड्रग को एक्सक्रेट करता है। उसके बाद लंग्स के बाद है स्लाइवा या स्वेट। ये याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो है वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो लिथियम हो सकती है या पोटाशियम आयोडाइड हो सकते हैं। ये भी सलाइवा के ज़रिए से, और जो है वो स्वेट जो हमारा पसीना है, ये भी इनकी इन ड्रग्स की कुछ मिकदार जो है वो बॉडी से एक्सक्रेट हो जाती है होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सलाइवा भी जो है एलिमिनेशन का एक रूट है, और स्वेट जो है जो हमारी बॉडी से पसीना आता है, यहाँ से भी ड्रग जो है वो एक्सक्रेट होती है, उसकी एलिमिनेशन होती है। सो सलाइवा और स्वेट जो है ये भी ड्रग की एलिमिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स
यहाँ टीयर्स भी जो है वो कुछ ड्रग्स की एलिमिनेशन जो है थोड़ा टीयर्स होती है, ठीक है। बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स भी टीयर्स में शामिल होते हैं। टीयर से कुछ ड्रग की भी जो है वो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनकी मोस्टली जो है वो टीयर से एलिमिनेशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रेस्ट मिल्क, इसके लिए ये याद रहे कि एक तो जो है वो हाईली जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो। ब्रेस्ट मिल्क यानी जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके ब्रेस्ट लैक्टेशन के दौरान जो है वो ड्रग की एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन बच्चे में भी मुंतकिल होती है। और ये हमेशा याद रहे कि जो ड्रग मिल्क से या लैक्टेशन से जो ड्रग्स जो एलिमिनेट हो रही है, एक्सक्रीट हो रही हैं, वो एक तो हाईली लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, उनकी सॉल्युबिलिटी लिपिड प्रॉपर्टी रखती हो, लिपिड सॉल्युबल्स हो, और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम हो, और वो जो ड्रग्स हैं वो मिल्क लैक्टेशन से भी एक्सक्रीट होंगी। उसके बाद स्टूडेंट स्टडी ने मतलब वाज़े किया है कि स्पॉन्स से भी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट होती हैं कुछ मकदार में। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेसन था वो था रूट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स का। इसके अंदर जो है हमने किडनी रूट के बारे में पढ़ा था, किडनी से इसकी एलिमिनेशन, लीवर से इसकी एलिमिनेशन, जीआईटी से इसकी एलिमिनेशन, लंग से, सलाइवा से, स्वेट से, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क से या स्पॉन से। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त हो।